So hi friends, in today's video I'll be talking about my current affairs strategy. Before my every SSB मैं current affairs को बहुत अच्छे से prepare करता था because I know my current affairs knowledge will give me a confidence and give me an edge in the throughout the process. Why? Because SSB only focuses on the updated content. उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशन 10 ईयर्स पीछे 10 ईयर्स बैक व्हाट वर द रिलेशन, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. उन दे आर वरीड अबाउट आर यू अपडेटेड विद इंडिया एंड यूएस रिलेशंस विच इज़ करेंटली गोइंग ऑन. अभी यूएस और इंडिया के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट्स हुई हैं, कौन कौन से MOUs साइन हुए हैं between the nations. They are interested in that. So that is the reason why current affairs will give you an edge in the SSB, and it will give you a lot of confidence throughout the process. So without wasting any time, let us start the video कि मैं कैसे prepare करता अगर मेरी SSB आती for the current affairs. So hi, so basically let's start with the resources first. तो मैं आपके सामने सिर्फ दो रिसोर्स लेके आया हूँ, एंड थर्ड रिसोर्स इज़ ओनली फॉर दोज जिनके पास थोड़ा टाइम है. पहला रिसोर्स हो जाएगा स्टडी IQ. स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है जिसमें वो नेशनल न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों कवर करते हैं. बट मेरा एडवाइस ये रहेगा फॉर यू गाइज दैट प्लीज़ वॉच स्टडी IQ चैनल इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड इंडिया. इनसाइड इंडिया कौन कौन से एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से थिंग्स आर हैपनिंग, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी बाय स्टडी IQ चैनल. सेकंड यूट्यूब चैनल हो जाएगा करियर 247 बाय प्रशांत धवन. तो ये जो सर है ना, ये बहुत ही अच्छे से ही टेल्स यू अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड कि what is happening inside India, what is happening in the politics, what is happening in the education system, what is happening, crimes, everything. He is only interested in what is happening in the world. इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, बाकी कंट्रीज कौन कौन सी डेवलपमेंट्स पे काम कर रही हैं, एवरीथिंग ही विल बी कवरिंग. तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस करियर 247 यूट्यूब चैनल से कवर करने हैं. थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ रिसोर्स, दैट इज़ ओनली फॉर दोज जिनके पास थोड़ा टाइम है, एंड वो हो जाएगा रीडिंग एडिटोरियल्स इन द न्यूज़पेपर. यार चलो लेट्स टू बी ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, क्योंकि यार इतना डिफ़िकल्ट होता है एवरी डे आपको अपने 2 आवर्स 3 आवर्स 1 आवर देना टू द न्यूज़पेपर्स. तो पर मैं एडिटोरियल ज़रूर रीड करता हूँ बिकॉज एडिटोरियल्स बहुत सारे एडवांटेज देते हैं आपको इन दी SSB. एंड वन मोर एडवांटेज ऑफ रीडिंग एडिटोरियल इज़ दैट आपको जो साइकोलॉजी टेस्ट में जो स्टोरीज़ लिखनी होती है ना, वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ लिखते हो. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने एडिटोरियल पढ़ा, उसमें एक एक ऑथर आएगा या एक बहुत ही एक्सपर्ट आएगा, वो एक एडिटोरियल लिखेगा. उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ड्रोन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द यूज़ केसेस ऑफ ड्रोन्स, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग दी एग्रीकल्चर. जब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है तो ड्रोन्स का कैसे यूज़ होता है, जो सैटेलाइट्स वगैरह में पूरी टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ड्रोन टेक्नोलॉजी. सपोज आप साइकोलॉजी टेस्ट के टाइम पे आपको एक पिक्चर दिखती है जहाँ पे एक बच्चा सोच रहा होता है, तो आप पता क्या लिख सकते हो, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज प्रोजेक्ट दैट इज़ ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी. पूरा ड्रोन के बारे में आप उसको नॉलेज बताओगे टू दी साइकोलॉजिस्ट सर, वो आपका PIQ देखेंगे, यार इसने लिखा है कि ये ही रीड्स एडिटोरियल एंड यहाँ पे उसने लिखा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, करेंटली न्यूज़ में ड्रोन के बारे में चल रहा है, ही इज़ गोना लाइक इट, ही विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स बिकॉज आप अपडेटेड हो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आप टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड हो. तो जस्ट बाय रीडिंग एडिटोरियल आपको साइकोलॉजी टेस्ट में भी फ़ायदा हो रहा है, आपको SSB में फ़ायदा हो रहा है, एंड आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो. तो दैट इज़ वाई ये तो थर्ड ऑप्शन है ना, ये उनके लिए ही है जिनके पास थोड़ा टाइम है. यार एवरी डे रीडिंग एडिटोरियल इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स या जिनको बहुत ही बिजी शेड्यूल है.
तो ट्राई कि ऑल्टरनेट डेज पे आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ये था रिसोर्सेज, वी हैव कंप्लीटेड द रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। आप पढ़ाई कर सकते हो, पर आपको अब कैसे पढ़ाई करनी है उस पर चलते हैं। हाउ टू स्टडी फॉर द करंट अफेयर्स। तो यार कभी भी करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है ना, तो आपको एक नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक के अंदर आप ना लिख दोगे करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी मंथ, फेबररी मंथ, मार्च, ऐसे आप लिख दोगे। तो बेसिकली जो नोटबुक होगी ना, आप में उसको वन लाइनर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया यूएस की इतने बिलियन की डील साइन हुई, साफरान ने एग्री कर दिया है फॉर द इंजन, रिसेंटली हुआ था। तो आपको वन लाइनर्स लिखते चले जाने हैं। जब आपकी एसएसबी आएगी, बस आपने एक बार उसको झलक मारनी है, आपको समझ आ गया यार यू आर अपडेटेड विद ऑल द डिफेंस रिलेटेड डील्स। यार तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। तो आपको सारी न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू डिफेंस, विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों पे ना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। एंड नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ तो रहेगी रहेगी। ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है फॉर दी करेंट अफेयर्स। नाउ मैं आपको एक बहुत ही गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, प्लीज़ लिसन टू दिस। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी करेंट अफेयर्स, हाउ यू विल आस्क क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। ठीक है, सपोज आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो जिसमें ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट, द यूट्यूब वीडियो इज एक्सप्लेनिंग अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस। उसमें वो बता रहा है कि चाइना क्यों इंडिया से आगे है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि यार चाइना इंडिया से आगे क्यों है। फर्स्ट रीज़न सपोज हो जाता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि उनके पास पैसा क्यों ज़्यादा है। ठीक है, आंसर आया कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, दे आर ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आपको पूछना चाहिए यार मैन्युफैक्चरिंग हब वही क्यों है, इंडिया क्यों नहीं है। क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर्स है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप को कि यार स्किल्ड लेबर्स उनके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो वो हो जाएगा क्योंकि उनकी एजुकेशन डिफरेंट है। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है। दे वर नेवर बिहाइंड कि मेरे को एक आईआईटी बनानी है चाइना में, एनआईटी बनानी है। नो, दे उन्होंने मैंडेटरी करा था फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन। उनके कंट्री में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी। तो उससे क्या हुआ कि आप जब फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो सारे लिटरेट हो जाते हैं। और जब वो लेबर्स बनते हैं या तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ चीप लेबर, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्किल्ड लेबर। तो इसकी वजह से वो हमारे से आगे निकल पड़े। तो जब ऐसे आप क्वेश्चनिंग करते हो अपने आप को कि ये चीज़ हुई है, क्यों हुई है, ठीक है, हम क्यों पीछे हैं, हम क्यों नहीं आगे निकल पाए, ओके ये रीज़न है। तो जब आप जीडी में बैठोगे तो यू कैन क्लियरली से नाउ दैट जेंटलमैन, आई कैन ऑल्सो से दैट चाइना इज़ अहेड ऑफ इंडिया बिकॉज दे हैव स्किल्ड लेबर्स एंड वी हैव चीप लेबर बट नॉट स्किल्ड। सेकेंड पॉइंट आप दोगे कि एंड द रीजन इज बिकॉज चाइना फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन वेयर एज इंडिया डिड नॉट फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी। वहां पे मैंडेटरी था प्राइमरी एजुकेशन, बट इन इंडिया मैंडेटरी नहीं था द प्राइमरी एजुकेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स। जब आप कोई भी लाइन लिखते हो उसके नीचे आप रीजनिंग भी लिखते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुली वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एसएसबी में आपको कभी भी वो इजी वे नहीं देंगे। आपको इतने कम टाइम में बाउंड करेंगे, इतनी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर ताकि आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी वहाँ पे बाहर आए। तो वो नेचुरल पर्सनैलिटी बाहर लाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, वरना जीडी 10 मिनट की ऐसे ख़त्म हो जाएगी, बाहर आओगे पता नहीं, आप बोलोगे यार मैं ये तो करंट अफेयर्स याद थे मेरे को, मैंने बताई नहीं उनको, मेरे को इतनी सारी नॉलेज थी पर मैंने बताई नहीं उनको। तो ये होता है बहुत कैंडिडेट्स के साथ। दैट इज़ वाई वाइल यू आर राइटिंग, जस्ट राइट द रीजनिंग बिहाइंड इट।
चाइना के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिकॉज उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास ज़्यादा पैसा है क्योंकि उनके पास ज़्यादा कंपनीज़ है, ज़्यादा कंपनीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है क्योंकि उनके पास चीप लेबर है, चीप लेबर के साथ साथ उनके पास स्किल्ड लेबर है, उनकी इतनी ज़्यादा उनके बिलियन डॉलर्स जाते हैं डिफेंस के पास। तो जब आप ऐसे प्रिपेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप फिट कर रहे हो जो भी करंट अफेयर्स यू आर स्टडिंग। So I hope this strategy will help you in retaining the knowledge which you are gaining through the current affairs videos. So friends, I have told you what are the resources and how to prepare current affairs. पर वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई है बिकॉज ये यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं बताने आया हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ नेवर एवर रीड अबाउट नेगेटिव न्यूज़। कभी भी आपको नेगेटिव न्यूज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखनी है। आई विल टेल यू द रीज़न। अगर एक बच्चा सिर्फ क्राइम के बारे में पढ़ रहा है, यहाँ पे ये क्राइम हो गया, यहाँ पे ये डेथ हो गई, यहाँ पे चोरी हो गई, उसने स्टैब कर दिया किसी को, जब आप अपने माइंड में ये नेगेटिव थिंग्स डालते हो, आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़ रहे हो पर नेगेटिव ज़्यादा पढ़ रहे हो। आई नो इंटरेस्टिंग होती है वो। उससे क्या होता है ना कि जब आपकी साइकोलॉजी टेस्ट में पिक्चर्स दिखाई जाएंगी ना तो आपको थॉट्स थोड़े नेगेटिव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो सोच रहा है, आप लिख, और वो बहुत सैड है, ठीक है, आप उसको परसीव करोगे दैट दैट स्टूडेंट और द कैंडिडेट इज सैड ओनली बिकॉज उसके घर में कुछ चोरी हो गई है, उसको यहाँ चोट लग गई है। तो देख रहे हो, आपने थोड़ा नेगेटिव परसीव करा है उसको। एंड वही जो कैंडिडेट अच्छी न्यूज़ पढ़ता है, पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ता है, डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, कैसे इंडिया आगे बढ़ सकता है, कैसे हम अपने नेशन को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं, हाउ इंडिया कैन बिकम अ सुपर और ग्लोबल पावर, ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो आप बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव्स देख रहे हो। जब ये सेम पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा फॉर द कैंडिडेट जो पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ रहा है, वो लिखेगा ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, ही इज़ थिंकिंग अबाउट सोसाइटी डेवलपमेंट। उसके घर में लाइट नहीं रहती है तो वो बहुत उदास है कि हॉस्पिटल में यार कैसे ट्रीटमेंट चलेगी अगर ऐसे लाइट जाएगी बार बार। तो ही टेक्स अ स्टेप, अपने फ्रेंड्स को गैदर करता है, पेरेंट्स को पूछता है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता है, सब्सिडी थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज़, पीएम कुसुम योजना, इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा देता है। सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ काम करो। स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ एज एन ऑफिसर। ऑफिसर बनने से पहले ही जस्ट थिंक एज इफ यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर, आप कर्नल हो। तो कैसे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, मैं कैसे ये चीज़ों को इम्प्रूव करूँ। सो ऑलवेज स्टडी पॉजिटिव न्यूज़ दैन स्टडिंग नेगेटिव न्यूज़ बिकॉज पॉजिटिव न्यूज़ will always groom your mindset, will always show you a development path, सोसाइटी की डेवलपमेंट करने के टुवर्ड्स योर इंक्लिनेशन विल गो। बट वहीं आप नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हो तो पूरी साइकोलॉजी आपकी रॉन्ग हो सकती है, आप गलत पाथ पे जा सकते हो। सो इट इज़ गुड टू हैव अ नॉलेज बट ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज यू कैन थ्रू आउट दी SSB। अपने माइंड में इतनी पॉजिटिविटी फिल करिए सो दैट you automatically become a positive human because SSB is focusing on positive humans. So there you have it friends. I hope मैंने आपको एक अच्छे से आपको एक आइडिया दिया होगा about the current affairs, how you can prepare current affairs, and I hope this video help you a lot. And मेरी भी SSB आती है तो मैं ऐसे ही प्रिपेयर करता हूँ just like what I have told you. सो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको कौन सी एक नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बिकॉज आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई नो जीपी के उस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जीपी के ऊपर वीडियो बनाओ, सो आई विल श्योरली get a video on group planning exercise. And thank you so much for your lovely comments, beautiful comments, and I really like it. And thank you so much for watching the video. That's it for today. Thank you and Jai Hind.